ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पता नहीं 12 बजे का महत्व क्या है। आज अगर वो ऐसे घूम रहा है ना, ये भी गोल टोपी पहन के घूम रहा होता है। इसकी माँ बहने वहाँ बैठी होती है, 12 बजे उसको ये पता चलेगा। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस नेता हरीक सिंह रावत के खिलाफ सिख समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीते दिनों हरीक सिंह रावत ने देहरादून में सिख समुदाय को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद प्रदेश से कई शहरों में रावत का विरोध किया गया। हल्द्वानी में हरीक सिंह रावत का पुतला फूका और उनकी तस्वीरों पर जूते मारे गए। सिख समुदाय के लोगों ने कहा कि रावत का खुद का ठिकाना नहीं है, एक दल से दूसरे दल में जाते रहते हैं तो उनकी कोई भावनाएं नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति से कोई क्या ही उम्मीद रख सकता है। हरीक सिंह रावत भले ही खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं, लेकिन उनका बयान दर्शाता है कि उन्हें भारत का इतिहास नहीं पता है। अगर पता होता तो इस तरह की बातें वो नहीं करते। सपोर्ट करें, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो समाज में अपनी बदबूदार विचारधारा से जो है आपसी प्रेम और ऐसे प्रोटेस्ट करने के लिए हमको मजबूर करते हैं। कोई भी पार्टी हो, डजंट मैटर, ऐसे व्यक्ति की हमको जरूरत नहीं है भाई, इतना कहना। और जो कानूनी कार्रवाई बनती है ऐसे व्यक्ति पर, जो भी बनती है, गवर्नमेंट स्टेप ले, और जिस पार्टी के ये मेंबर हैं वो पार्टी भी आगे आके ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। मैं ऐसी मांग करता हूँ। बात तो ये है कि आप इसको इतना बड़ा नेता कह रहे हैं, वो नेता के लायक है भी है वो आदमी जिसे यही नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और वो थाली का वो बैगन है, जब उधर से डंडा पड़ा तो ये बीजेपी में आ गए, बीजेपी पड़ा तो ये कांग्रेस में, इसने दिन भर यही करना है, इधर से उधर होना है। फिर कहता है मैं ठाकुर हूँ और मैं बड़ा शेर दिल आदमी हूँ। शेर दिल वो होता है जो सामने बात करे, वो हमारे सामने बोले, फिर हम उसको दिखाएंगे कि हम क्या और तू क्या है। लेकिन वही कुछ तो करे हैं कि उन्होंने व्यंग किया है। क्या ये व्यंग यार व्यंग भी किसी जाति विशेष के नहीं कर सकते आप। व्यंग ये नहीं होता कि किसी जाति विशेष के बारे में आप बदनाम करें, आप बदनाम करें। और उनको ये नहीं पता कि 12 बजे का महत्व क्या है। आज अगर वो ऐसे घूम रहा है ना, ये भी गोल टोपी पहन के घूम रहा होता है। इसकी माँ बहने वहाँ बैठी होती है। कांग्रेस नेता द्वारा एक अपमानजनक टिप्पणी की गई है सिख समुदाय को लेकर, उसको लेकर कितना रोष है और क्या लगता है आपको राजनीति? देखिए, रोष की भावना आप सामने देख ही सकते हैं प्रत्यक्ष कि हमारे समाज में काफी उबाल उनके भाषण को लेके, जो उन्होंने एक शब्द 12 बज गए हैं 12 बज गए क्या के 2-3 बार उन्होंने फ्लोट किया शब्द को। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में क्या मतलब हमारे पूरे सिख समाज में इसका रोष है। किस तरीके की अभद्र भाषा आप हमारे समाज विशेष के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप हमारे समाज से उम्मीद करते हैं हम आपके साथ खड़े हों, और हम हर मुसीबत में कंधे से कंधा मिलाकर सिख समाज खड़ा होता है। चाहे वो कोई आपदा का विषय हो, चाहे वो कहीं किसी भी सेवा के रूप में सिख समाज खड़ा होता है। लेकिन अगर आप हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं तो कृपया करके इस तरह की टिप्पणी ना करें। तो इस टिप्पणी का हम रोज करते हैं और निवेदन करते हैं हरीक सिंह रावत से कि जल्द से जल्द किसी गुरुद्वारा साहिब में आके अपने शब्द वापस लें और सिख समाज से इसके लिए माफी मांगे। आज के टाइम जो ताकि मतलब हमारी ये जो लोगों के संग अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को बचाने के लिए सब कुछ करते थे। क्योंकि रात में देखो, हरीक सिंह रावत ने जो भी बात कही है, जो टिप्पणी की है, वो बहुत निंदनीय है और हम सब लोग इसका प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं और उन्हें इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। और रही बात सिख धर्म, ये मात्र एक सिख धर्म पर किया हुआ एक टिप्पणी नहीं है। मैं ये जो लोग धर्म के नाम पर आज ये व्यवस्था बनाए हुए हैं, ये सिख धर्म सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। सिख धर्म को सनातन धर्म से अलग चीज नहीं है। सिख धर्म में सब हमारे ही भाई लोग हैं। सिख धर्म सनातन धर्म का एक हिस्सा है। हम आज भी, हमें याद है जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो कई लोग अपने परिवार का एक बेटा गुरुद्वारे को दान दे दिया करते थे। गुरु के उससे पूछा जाता था कि तुम्हारे बड़े बेटे ने केस रखे हैं, पगड़ी बांधता है, कृपाण रखता है, आप तो हिंदू हैं, तो वो ये कहते थे कि हमने एक गुरु को दान दे दिया एक बच्चा। तो इसी तरीके से हमारे घर का एक मजबूत बड़ा भाई वो गुरु को दान दिया जाता था, तो सिख धर्म अपनाता था। तो वो हमारे ही भाई, हमारा ही खून, हमारा ही ब्लड है। तो अगर उनके ऊपर कोई निंदनीय आघात करता है तो वो एक सनातन धर्म पर आघात करता है और उसका प्रतिरोध करना हमारा जिम्मेदारी है और हमारा स्वभाव है। काशी के बाद से जिन्होंने भुगते हैं, आज सबको पता होगा, बड़े बड़े नेता भी इसमें नीचे लगते, तो ये भी किसी गिनती में है ही नहीं किसी